रात के तीसरे पहर, हवेली के पुराने दरवाज़ों की चरमराहट, बारिश के हल्की बूंदें और एक अजीब सी ठंडक, जैसे कोई हवा में सांस ले रहा हो। आरव ने पलट कर देखा। एक अंधेरे में छाया हवेली के हॉल में खड़ी थी, सीधे, बिना हिले डुले। उसका चेहरा का कोई आकार नहीं, पर आंखें, ये सिर्फ एक महसूस होने वाली नज़र, जैसे सीधे आरव के अंदर देख रही हो। और तभी उसके कान में फुसफुसाती है, वक्त दोहराया जा रहा है, तुम जानते हो क्यों। आरव ये सुन के बेहोश हो जाता है। सुबह महर उसे जगाती है। उसका चेहरा जर्द हुआ होता है। कैमरा ज़मीन पे पड़ा है, पर उसमें एक नई फ़ोटो सेव होती है, जैसे मानो कोई किसी ने क्लिक करके रखी हो। फ़ोटो में एक अंडरग्राउंड रूम दिख रहा है। उसके दीवारों में वही निशान बने होते हैं। एक और मूर्ति, जिसके आँखों में खून। महर का चेहरा सफ़ेद हो जाता है। ये वही मूर्ति है जिसका जिक्र मेरा भाई ने लास्ट लेटर में किया था। जिस दिन उस मूर्ति की आंखें खुल गई, उस दिन कुछ पुराना लौट आएगा, महर हल्की आवाज़ में कहती है। तभी एक पुरानी अलमारी गिरती है और उसके नीचे से निकलती है एक धूल खाता हुआ डब्बा, जिसके अंदर एक टूटा हुआ कंपास, जो रिवान के नक्शे में एक अलग दिशा दिखाती है, और एक पुराना कैसेट टेप। लेबल पे लिखा होता है, लोग कहते हैं हम जैसे वापस नहीं आते, पर सच ये है, हम कभी जाते ही नहीं हैं। इस टेप को हमें सुनना होगा, आरव कहता है। वो टेप बजता है। उसमें सिर्फ एक चीज़ रिकॉर्ड है, औरतों की चीखने की आवाज़, किसी बच्चे की हंसी, और एक पुराने भाषा में कुछ बोलता हुआ आदमी। वो तुम्हें देख रहा है, उस वक्त से पहले जब तुम पैदा भी नहीं हुई। इसका क्या मतलब है? आरव कहता है। महर, मेरे को नहीं पता। तुम्हें कैसे पता चला ये क्या बोलना चाह रहा है? आरव कहता है। पता नहीं, बस हो गया, महर कहती है। उनका सफ़र अब बस एक एडवेंचर नहीं, एक टाइम लूप बन गया है, जैसे वो किसी और के रास्ते पे चल रहे हो। परछाई फिर से दिखाई देती है, लेकिन इस बार उसके कंधे पर एक कौवा बैठा होता है, जिसका सर पीछे घुमाव होता है, और वो चिल्लाता है, मत उठाओ उस मूर्ति को, उसकी आंखें अब खुली हुई है। ये सुन के आरव और महर चौंक जाते हैं, और तभी बिजली की घनघनाहट से वो परछाई गायब हो जाती है। तभी महर को नीचे गिरी हुई एक स्क्रैप पेपर मिलता है। एक और क्लू, आरव कहता है। उस पर लिखा होता है, उसे ढूंढो जो ज़मीन के अंदर है, लेकिन याद रहे, कुछ राज सिर्फ जिंदा लोगों के लिए नहीं होती।